मानवा किया था उसको कम से कम हम जान लेंगे तभी हम पूरा कर सकते हैं। नहीं तो 14 अप्रैल को केवल नारा लगाए कि बाबा तेरा मसला अधूरा, हम तब मिलकर कह देंगे पूरा, तो पूरा होने वाला नहीं। हमने बहुत एनजीओ में जा रहे देख रहे हैं डीजे बजा मुन्नी बदनाम हुई। अरे बाबा साहब के मिशन से मुन्नी का क्या लेना देना था भाई? नौटंकी नाच कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, विचार जा ही नहीं रहा है साथियों। इससे मिशन नहीं पूरा होगा। आप उस समय सोचिए, कल्पना कीजिए, बिलबिलाता रहा भीम 7 साल की उम्र का, लेकिन एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। बच्चा शाम को जाता है माँ रमाई के गोद में, आंचल में अपना सर रख के रोता है, कहता है माँ मुझे प्यास लगी थी लेकिन मुझे पानी के लिए, पीने के लिए किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया। और क्या है माँ, उन्होंने कहा जब ऐसी बात है तो माँ ने आकलन किया कि मेरे बेटे पे क्या बीती रही होगी। पूरे दिन भर बेचारा छोटा भीम 7 साल का बच्चा किस तरह से वह अपना दिन पार किया होगा। उनकी आंखों से एक बूंद छलकता है और वह बूंद जाकर के भीम के ऊपर गिरता है। जब भीम के ऊपर वह बूंद गिरता है एक बूंद साथियों, उसी समय भीम ऊपर मुंह उठा के देखते हैं तो साथियों माता रमाई के आंखों से आंसू गिरता है। और उस समय साथियों 7 साल के उस भीम ने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ मत रो, माँ मत रो, जब मैं कभी भी बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा। यह वचन अपनी माँ से 7 साल की उम्र में भीम ने दिया। 1916 से 1916 तक, 16 से उन सार्वजनिक जीवन में आते हैं। उस 7 साल से 1916 तक साथियों बाबा साहब 9 साल में जो एजुकेशन लेते हैं वो एजुकेशन ज्योतिबा फूले से प्रेरित होकर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए कहा था विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गया, गति बिना वित्त गया, और वित्त के अभाव में शूद्रों अति शूद्रों का पतन हुआ। सब कुछ मात्र अविद्या के कारण हुआ। विद्या के शिक्षा के संबंध में महाराष्ट्र के संत गाड़ के जो धोबी समाज से थे उन्होंने कहा था शिक्षा के लिए किताब कॉपी के लिए अगर घर की थाली बेचना पड़े तो घर की थाली बेच देना, रोटी हाथ में रख के खाना खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा के लिए कहा था। हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग होंगे, इस्लाम धर्म के मसीहा जो मोहम्मद साहब माने जाते हैं, मोहम्मद साहब ने कहा इल्म हासिल करो। उर्दू शब्द है, उर्दू इल्म का मतलब शिक्षा। इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए अगर चाइना चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ साथियों। चीन तक ही नहीं, बाबा साहब कोलंबिया तक गए और कोलंबिया में 100 मेरिटधारियों की सूची है। सबसे टॉप पे बाबा साहब का नाम बाई फोटो है, आप जाके पता कर लीजिए साथियों। अमेरिका कहता है अगर बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा हुए तो हम उनको सूर्य कहते। साथियों आप अंदाजा लगाइए, बाबा साहब यदि कमरे के बाहर बैठ के पढ़ने वाला इस बहुजन समाज का व्यक्ति इस देश का संविधान लिख सकता है। अगर मौका मिले हमारे SC ST OBC के लोगों को, अगर हमारी परवरिश सही हो तो साथियों हम हमारे इस देश का यह समाज साथियों महापुरुष जो हमको दे के गए हैं संवैधानिक अधिकार के तहत, साथियों हम भारत के ही नहीं, यह हमारा समाज दुनिया का संविधान लिख सकता है। साथियों जिस माँ को उन्होंने वचन दिया था, आते हैं 16 तक वो पूरे भारत में घूम करके हमारे समाज के लोगों के अंदर जमीर पैदा करते हैं। जमीर पैदा करके पहला आंदोलन उन्होंने संघर्ष का जो पहला मोमेंट छेड़ा साथियों, वह दिन था 20 मार्च 1927 का चौथा तालाब का सत्याग्रह। उस समय जो सार्वजनिक रूप से तालाब होते थे, आज हम हैंडपंप आरओ से मंगा के पी रहे हैं ना, तब कुआं तालाब से पानी पीते थे साथियों। उस पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, छूतों को, पिछड़ों को पीने का अधिकार नहीं था और भूख से मर रहे थे, सूखा पड़ रहा था। लोग बाबा साहब के पास गए और कहे कि क्या हम लोग प्यासे मर जाए। उस समय बाबा साहब अंग्रेजों से, उस समय जो DC थे, DC से परमिशन लेकर के उन्होंने महान तालाब का सत्याग्रह का मोमेंट अपने हाथ में पहले की शुरुआत किया और 1927 में जाकर के हमारे लोगों को पीने का पानी, पीने का अधिकार
दिलाया। दूसरा, ज्यादा समय नहीं लगाया, मार्च में उन्होंने पीने के पानी का अधिकार दिलाया। फिर दिसंबर में 25 दिसंबर 1927 उसी साल में, ज्यादा समय नहीं लगाया। जैसे बच्चा पेट में जाता है 9 महीने बाद बाहर आता है, 9 महीने 9 घंटे 9 सेकंड तक लोग क्या क्या बोलते हैं, तो यानी 9 महीने, ज्यादा समय नहीं लगाया। 9 महीने बाद दूसरा उन्होंने मोमन छेड़ा। इस देश के अंदर जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की समर्थक थी, जिसके आधार पे इस देश की एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था थी, लिखा है 10वें मंडल में जाके पढ़ लेना। कोई सूद चुपके से भी वेद शास्त्र और पुराण की बात सुन लेता है तो कान में पिघला शीशा डाल देना चाहिए। उच्चारण करता है तो जिह्वा काट लेनी चाहिए, स्मरण करता है तो मस्तक काट लेना चाहिए। यानी शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस मनुस्मृति का दहन उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया। ज्यादा समय नहीं लगाया, मात्र 9 महीने के अंदर करके दिखाया। क्योंकि जल समाधान SC/ST का लोगों ने उनको अपना मसीहा माना। लोग क्यों नहीं माने उस समय पिछड़े वर्ग के लोग? क्योंकि मैं उन पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो इस देश की समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था पर निर्भर है। जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक सत्ता आपकी नहीं हो सकती, आपका समाज नहीं हो सकता। सब कुछ आपका होगा लेकिन आपका भी होकर नहीं होगा, आपका नेता भी आपका होकर भी आपका नहीं होगा जो हो रहा है। इसलिए समझना होगा। तो बात क्या है साथियों, इस देश की जो समाज व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था संचालित करने वाले लोग हैं, उनका समाज पे कंट्रोल है। उस समय साथियों उसी तरीके से कंट्रोलिंग व्यवस्था थी। तो बाबा साहब ने पहले OBC के लोगों को जब इन्होंने साथ नहीं दिया, फिर भी SC/ST के लोग जाकी पावना फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई, इसलिए इन लोगों ने साथ दिया। तो उन्होंने साथियों बत्ती जलाई। फिर ज्यादा समय नहीं लिया साथियों, 1930 में बाबा साहब ने फिर एक सत्याग्रह किया था। जो समझने की बात है, थोड़ा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। वो सत्याग्रह था कालाराम मंदिर प्रवेश। कालाराम मंदिर का उन्होंने सत्याग्रह के गुजरा था। ये बहुत गंभीर बात है, इसे समझना होगा। जो भी माताएं बहनें आई हुई हैं उनसे विनम्र आग्रह निवेदन है, कृपया अगर स्थान न मिले तो यहाँ के नीचे बैठ जाए। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं उनसे, भाई करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि बैठने की व्यवस्था में थोड़ी सी। एक बात समझ में आई, 1930 की घटना बता रहे हैं। 1930 में हमारे SC/ST के लोग बाबा साहब के पास जाते हैं, बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब ये जो सवर्ण ऊंची जाति के लोग हैं हमें मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं। अरे उस समय की बात थी 1930 की बात कर रहे हैं हम साथियों, 95 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज भी आप साउथ इंडिया में जाके देखो, लिखा है बकायदे दीवारों पे, मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। हमारे माता बहनाएं जाती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी चेक की जाती है, कहीं पीरियड से नहीं है, पीरियड से होती है तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। इतना हो रहा है फिर भी हम जाते हैं। उनकी गलती नहीं साथियों। उस समय लोग गए और कहे कि बाबा साहब हम हिंदू हैं, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो बाबा साहब ने सोचा कि अभी मैं कहूँगा कि हाँ हम हिंदू हैं, चलो, तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगा कि हम हिंदू नहीं हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, कहेंगे बेचारा अच्छा पढ़ लिया है, विदेश से क्या पढ़ के आ गया, हमको समझा रहा है। तो उन्होंने सोचा, कहावत है चमार माने तोड़े से और चना बढ़े खोले से। हमको उत्तराखंड में एक शेड्यूल कास्ट के भाई ने बताया, डीओ थे विकास भवन के, ये जबकि हमारे समाज को ऐसा मनोबल दबाने के लिए कहावतें बनी है जितनी भी बनी है। तो साथियों जब समाज की पिटाई होती है तब समझ में आता। तो उन्होंने सोचा कि चलिए इनकी ही बात मान के हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो बाबा साहब सबको भीड़ को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं चलो आज कालाराम मंदिर में प्रवेश